मेरे YouTube चैनल नॉलेज विथ कुंदन में आपका स्वागत है। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। साथ ही बेल आइकन को इग्नोर मत कीजिए। तो बेल आइकन दबाइए ना। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग इसमें डायलिसिस के बारे में समझेंगे कि डायलिसिस के लिए पेशेंट को कैसे रेडी किया जाता है। एक्चुअली डायलिसिस उस सिचुएशन में कराया जाता है जब किडनी प्रॉपर काम नहीं करता है और बॉडी में वेस्ट मटेरियल यानी यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन ये सब बढ़ने लगता है। मेनली क्रिएटिनिन अगर 4 से उसका लेवल बढ़ जाता है तब डायलिसिस ज़रूरी हो जाता है। और डायलिसिस के लिए देख रहे हैं यहाँ पे कि पेशेंट को कैसे रेडी किया जा रहा है और उसका डायलिसिस होगा यानी ब्लड प्यूरिफिकेशन होगा, ब्लड उसका साफ़ होगा। करना है वहाँ पे अच्छा से वॉश कर देते हैं और वॉश करने के बाद जाइलोकेन 2% डालते हैं, जो कि सबक्यूटेनियस डालते हैं। उसको वेन में नहीं जाना चाहिए और वहाँ पे उस एरिया में जाइलोकेन डाल देते हैं और अच्छा से मिलाकर उसको लगभग 1-1.5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। और साथ ही कैनुला हो गया और फीमोरल कैथेटर, गाइड वायर, इस सब को भी अच्छा से वॉश कर देते हैं। इसको वॉश करने के लिए खास करके जो फीमोरल कैथेटर होता है उसके लिए जो हेपेरिनाइज्ड एनएस होता है उससे वॉश करते हैं, क्योंकि उसके अंदर ब्लड क्लॉट नहीं करे, इसलिए हिपेरिन वाले एनएस से उसको वॉश करने की कोशिश करते हैं। और ये है कैनुला। कैनुला से केवल वहाँ पे पंक्चर करने का काम होता है और इसको पंक्चर करके इसके अंदर में नीडल होता है, उस नीडल को निकाल लेते हैं और एक कवर बच जाता है। ठीक। और ये है गाइड वायर। गाइड वायर जो कैनुला का कवर बच जाता है उसके अंदर, ठीक है, उस कवर में अब गाइड वायर को डाला जाता है। उसमें से नीडल निकाल कर और नीडल के जगह पे गाइड वायर ही डाला जाता है। ठीक है। और ये है फीमोरल कैथेटर। अब जो गाइड वायर डालते हैं उस गाइड वायर के ऊपर से ये फीमोरल कैथेटर डालते हैं। ठीक है। वो को वॉश कर देते हैं, वॉश करके और यूज के लिए भी इसको तैयार कर दिए। कैनुला को 10 ml वाले सिरिंज में सेट कर देते हैं और अब सबसे ज़रूरी है कि पंक्चर कहाँ पे करना है, उस साइड को समझना। आइए हम उसको समझते हैं। अब मिड इंग्वाइनल कैनाल के पास में उंगली रख के फील करने की कोशिश करेंगे तो हमें पाल्पेशन महसूस होगा। देखिए यहाँ पे सबसे लेटरली आपको फीमोरल नर्व दिखाई दे रहा है, उसके बाद आपको रेड वाला फीमोरल आर्टरी और ब्लू वाला वेन है। तो हमें पाल्पेशन फील करना है रेड में और इंजेक्ट करना है नीडल को ब्लू वाले में यानी वेन में। आर्टरी में इंजेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है। देखिए अब हम यहाँ पे फील करने की कोशिश कर रहे हैं आर्टरी को और आर्टरी के मीडियली 1 सेंटीमीटर मीडियली नीडल को इंजेक्ट करेंगे और नीडल वेन में जाना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद जैसे ही वेन में चला जाएगा तो देखेंगे कि सिरिंज के पिस्टन को पीछे की तरफ खींचने पर डार्क रेड ब्लड आ रहा है यानी वेन में है। अगर ब्राइट रेड ब्लड आ रहा है और ब्लड अपने आप सिरिंज में भर रहा है तो आर्टरी में होगा, लेकिन यहाँ पे खींचने पे ब्लड आ रहा है, वो भी ब्लड डार्क है तो वेन ही है। अब वहाँ से कैनुला निकाल कर, कैनुला का जो नीडल है उसको निकाल कर उसके कवर के अंदर गाइड वायर को डाल रहे हैं। देखिए, और गाइड वायर को सावधानी से डालना पड़ता है। एक लंबा वायर होता है और गाइड वायर जैसे ही मतलब डाला जाएगा उसके बाद उसके ऊपर अब फीमोरल कैथेटर डाल देंगे
और उसमें से जो कैनुला का कवर है उसको निकाल देंगे। और कैनुला के कवर के जगह पे ही देखिए ना, कैनुला का कवर निकाल लिए। अच्छा, उसके बाद अब उसके जगह पे हम फीमोरल कैथेटर जो है उसको डाल देंगे। और फीमोरल कैथेटर डालते समय थोड़ा सा स्ट्रिच कर देंगे वहाँ पे हल, और आराम से देखिए कैथेटर भी डाला जाएगा। जल्दी से कैथेटर डालकर और वायर को उसमें से निकालना पड़ता है, ब्लड लॉस भी होता है बहुत, तो इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। ये गार्ड वायर को निकालते ही फीमोरल कैथेटर को लॉक कर देते हैं और वायर को बांधकर अच्छा से उसको डस्टबिन में डाल देते हैं, चूँकि लंबा सा वायर होता है। और यहाँ पे कैथेटर में अब ब्लड को तो खींच कर देख लेते हैं, उसके बाद फिर से पुश करने की कोशिश करते हैं। अगर इजीली पुश हो रहा है तो ठीक है। अब उसमें हिपेरिन NS डालते हैं। हिपेरिन NS इसलिए डालते हैं क्योंकि उसके अंदर ब्लड क्लॉट नहीं हो। ब्लड क्लॉट अगर हो जाएगा कैथेटर के अंदर तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसलिए हिपेरिनाइज्ड NS उसमें डालकर उसको फ्री कर दिए। अब उस कैनुला को वॉश करके फोर आर्म के रेडियल आर्टरी में इंजेक्ट कर देते हैं कैनुला को, और चूँकि यहाँ से ब्लड इंटर करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मशीन को रेडी करके और जो फीमोरल कैथेटर है उससे ब्लड आउट होगा, मशीन में जाएगा और मशीन से फिर जो फोर आर्म का मतलब रेडियल आर्टरी है उसके थ्रू ब्लड बॉडी में इन करेगा, ठीक है। इस तरह से प्रोसेस होते रहता है और इसी प्रोसेस को डायलिसिस कहते हैं, ठीक है। देखिए, समझिए। थैंक यू। अरे सुनना बोलेंगे तो हाँ, दो ठो रहता है ना यहाँ पे, एक हरा कलर का सब रहता है। आप आ बैठिए। हिपेरिन इसका क्या काम है? हिपेरिन का क्या काम है? प्रोटीन को रोकता है। बात कर